ऐसो हमारे खुदा यसुमसीह का फजल हमेशा हम सबों के साथ होता रहे। ऐसो जब अयूब नबी अपने बारे में सफाई पेश कर रहा था अपने दोस्तों के सामने और दोस्त उसे मुजरम ठहरा रहे थे, तब खुदावंद ने अयूब नबी से बातें की। और जब खुदावंद अपनी बातों को पूरा कर चुका तो अयूब ने खुदावंद से कहा, मैं जानता हूँ कि तू सब कुछ कर सकता है और तेरा कोई इरादा रुक नहीं सकता। ये कौन है जो दानाई से मसरहत पर पर्दा डालता है? लेकिन मैंने जो समझा वही कहा, यानी ऐसी बातें जो मेरे लिए नहायत अजीब थी, जिनको मैं जानता ना था। मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, सुन, मैं कुछ कहूँगा। मैं तुझसे सवाल करूँगा, तो मुझे बता। मैंने तेरी खबर कान से सुनी थी, पर अब मेरी आंख तुझे देखती है, इसलिए मुझे अपने आप से नफरत है। मैं खाक और राख में तौबा करता हूँ। यीशु, ये वो मकाम है जहाँ अयूब नबी ने खुदा को देखा। खुदावंद ने अपने जलाल को उस पर ज़ाहिर किया, अपनी हशमत को, अपनी कुदरत को, अपनी शख्सियत को और अपनी ज़ात को। और जब अयूब नबी ने खुदावंद को चाचा पहचाना और जब उसने अपने आप पर नज़र की, तो उसने अपने आप को बहुत ही कमतर और हेच समझा कि मैं तो इस लायक भी नहीं हूँ कि खुदावंद कादिर मुतलक खुदा मुझसे बातें करता। ऐसे ये वो मकाम था जहाँ अयूब नबी ने अपने आप को नहायत ही आजिज़ी और इंकिसारी के साथ खुदा उनके सामने पेश करते हुए इल्तमास किया कि खुदावंद, मैं जानता हूँ कि तू कादिर मुतलक है, तू सब कुछ कर सकता है, लेकिन जिन बातों को मैं नहीं जानता था मैंने तेरे सामने की, और यही मेरी गलती है, यही मेरी खाता है। इसलिए खुदावंद, जब मैंने तुझे देखा है, तेरे जलाल को, तेरी हशमत को, तो मैं अपने आप को नहायत कमतर समझता हूँ और मैं अपने आप से कराहत करता हूँ, नफ़रत करता हूँ। लेकिन मैं तेरे हुज़ूर तौबा करता हूँ, मेरी तौबा को कबूल कर। इसलिए यही वही मकाम है जहाँ खुदावंद ने अयूब को बरकत दी, दूनी बरकत दी। इसलिए आज भी हम अपनी ज़िंदगी में इसी चीज़ को हासिल करना चाहते हैं। ये राख का बुत हमें यही सिखाता है कि खुदा कादिर मुतलक खुदा, जिसने अपने आप को हम पर ज़ाहिर किया अपने बेटे की सूरत पर, वो जलाली है, उसकी शान है, उसकी शौकत है, उसकी हशमत है। हम क्या हैं? दाऊद कहता है, मैं तो कीड़ा हूँ तेरे रूबरू। और दाऊद भी खुदा के रूबरू अपने आप को कमतर जानते हुए अपनी तौबा और अपनी दरख्वास्त उसके सामने रखता है। यीशु, यही राख के बुत का पैगाम है। हम देखते हैं कि जब खुदा यीशु मसीह को पतरस ने देखा, जब वो मछलियाँ पकड़ रहा था, पकड़ ना सका, और यीशु मसीह ने कहा कि जाल डालो। जब बहुत सारी मछलियाँ पकड़ी और यीशु के जलाल को देखा, तो उसने भी कहा कि खुदावंद, मैं तेरे जलाल, तेरी हशमत का सामना नहीं कर सकता, मुझसे चला जा, क्योंकि मैं गुनहगार हूँ। पौलुस रसूल भी, जिसने खुदावंद के कलाम को जाना, पहचाना, तो उसने अपनी शख्सियत को ये जाना और उसे बड़े वाज़िया तौर पर कहा कि ये बात सच और हर तरह से कबूल करने के लायक है कि मसीह यीशु गुनाहगारों को निजात देने के लिए आया, और उनमें सबसे बड़ा मैं हूँ। यीशु, जब हम खुदा को देख लेते, उसकी हशमत, उसकी कुदरत को देख लेते, उसके जलाल को देख लेते, उसके चेहरे को देख लेते, तो हम अपनी ज़ात में अपने आप को कमतर और हेच जानते हैं। और यही वो मकाम है जहाँ हम इंकिसारी और आजिज़ी के साथ तौबा की तरफ माइल होते हैं और हम तौबा के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। अयूब नबी ने कहा कि मैं खाक और राख में तौबा करता हूँ। यही राख के बुत का पैगाम है। हम अपने आप को जांचें, परखें, हम क्या हैं, और हमारा खुदा कादिर मुतलक, जिसने हमसे मोहब्बत की है और अपने बेटे को इस दुनिया भेजा, वो जलाली है, उसकी हशमत है, उसकी शान है। हम उसके सामने कुछ नहीं, हम सिर्फ यही कह सकते हैं, ए खुदा, हम नहीं जानते कि हम क्या कहते हैं, लेकिन हम तेरे सामने झुकते हैं, इनके सारी और के साथ तौबा करते हैं। जब ये बात हमारी ज़िंदगी में आ जाती है, तो हम हकीकी तौर पर तौबा की तरफ माइल होते हैं और तौबा मांगते हैं राख और खाक पर बैठ कर, और खुदा हमें बरकत देता है। यही राख के बुत का पैगाम है कि अपने आप को जांचें और अपने खुदा को जांचें और अपने रिश्ते को मजबूत करें, ताकि खुदा की बरकत और शफ़क़त हमेशा हम सबों के साथ रहे। मेरे और मेरे ख़ानदान की तरफ से ये रोज़ों का अय्याम और राख का बुत आप सबों के लिए बाइस बरकत हो। आमीन।